आप जितने भी मीडिया के साथी हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत कि आप आज हमारे इस जनस्वराज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। आपके माध्यम से मुझे विश्वास है कि जनता को सही स्थिति है जनस्वराज की, उसके बारे में आप सब साथी लोग जानकारी देंगे। जनस्वराज चुनाव लड़ रही है, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ। हमारे जितने साथी हैं, हम लोग सब लोग मिलके, जितने भी आवेदक थे सब लोग साथ मिलके एक साथ आप देख रहे हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं और साथ मिलके ही चुनाव भी लड़ेंगे। और सिर्फ हम ही लोग नहीं, तेघरा विधानसभा के जितने भी युवा हैं सभी लोग साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। तेघरा विधानसभा के जितने भी किसान मजदूर भाई हैं और जो तेघरा विधानसभा के जितने भी निवासी हैं सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे उनकी कोई भी विचारधारा हो, लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है वो ठीक हो, बिहार में जो इतना भ्रष्टाचार है वो ठीक हो, सब चाहते हैं ये। जहां तक मेरा सवाल है, अगर तेघरा विधानसभा की जनता ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के युवाओं ने मुझे अपना प्रतिनिधि बना के सदन में भेजा, तो प्राथमिकता के आधार पर मैं जो काम करूँगा उसमें पहला काम है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, नौकरी। तेघरा विधानसभा के अंदर बहुत सारे औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं और बड़ी बड़ी तो 3 लगी हुई हैं। एनटीपीसी लगी हुई है, यहाँ पे फर्टिलाइजर प्लांट है, यहाँ पे पेप्सी प्लांट है। तो इन इकाइयों में हमारे बिहार ही नहीं, तेघरा विधानसभा के जो नौजवान हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर नौकरी मिलनी ही चाहिए और उसके लिए हम प्रयास करेंगे, उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर भी और सदन में भी, कि हमारे तेघरा विधानसभा के नौजवानों को पहले यहाँ के प्लांट्स में नौकरी मिले, औद्योगिक इकाइयों में नौकरी मिले, उसके बाद बाहर वालों को, जब हमारे यहाँ लोग नहीं मिले तभी वो बाहर के लोगों को लावें। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता है हमारा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, पूरा तेघरा विधानसभा के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और हमारे किसान भाइयों को प्रतिवर्ष ये बाढ़ का नुकसान झेलना पड़ता है, उनका फसल नष्ट हो जाता है, मवेशियों के चारा की समस्या होती है। तो यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, बलान है और बाया नदी है। गंगा नदी के पानी को अगर नियंत्रित किया जाए, स्लूस गेट बना के, और उसके पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए इन दोनों नदियों में, और इन दोनों नदियों में सालों भर पानी बाया और बलान में रखा जाए, तो गंगा में जो बाढ़ आती है इतने बड़े स्तर पर वो बाढ़ नहीं आएगी। हमारा ये क्षेत्र बच जाएगा और हजारों एकड़ जो जमीन है उसमें सिंचाई की व्यवस्था होगी, मछली पालन होगा, हजारों युवकों को उसमें, हमारे मछुआरों भाइयों को उसमें मछली पालन का भी रोजगार मिलेगा। ये हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी। हमारी तीसरी प्राथमिकता होगी, जो भ्रष्टाचार हर जगह है, नगर निगम, नगर परिषद से लेकर हर एक ऑफिस में, उस भ्रष्टाचार को खत्म करना। अगर कहीं भी कोई घूस मांगता है या काम नहीं करता है तो सबसे पहला मैं व्यक्ति हूँगा जो वहाँ पर हम लोग सड़क पर और सदन में दोनों जगह आवाज उठाएंगे। यहाँ के उन अधिकारियों का तबादला कीजिए, हटाइए जो लोग घूस मांगते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये हमारी तीसरी प्राथमिकता है। उसके बाद चौथी प्राथमिकता है हमारी, यहाँ NH पर जहाँ तेघरा का क्रॉसिंग है स्टेशन रोड का, वहाँ बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है। वहाँ पर एक ओवरब्रिज बना के दुर्घटना को रोका जा सकता है। तो ओवरब्रिज बनाना हमारी चौथी प्राथमिकता है। हमारी 5वीं प्राथमिकता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका जो लागत लगता है, लागत भी उनको नहीं मिल पाता है, उनका लाभ तो दूर की बात है। तो मनरेगा में जो मजदूर हैं जिनका बंदर बांट हो जाता है, मनरेगा का कोई फायदा नहीं निकलता है कहीं भी, आप सब लोग जानते होंगे। मनरेगा के मजदूरों को हमारे किसान भाइयों को देना, ताकि उनकी खेती मुनाफा दे सके, खास करके नकदी फसल की जो खेती है उनका ट्रेनिंग दे के किसानों को नकदी फसल की खेती करवा के, ताकि उनका अगर बीघा 2 बीघा 10 कट्ठा भी जमीन है उससे उनकी आमदनी अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि जनस्वराज की व्यवस्था बनेगी। इस बार हम लोगों का नारा है
शिक्षा और रोजगार के लिए, बिहार के बदलाव के लिए जन स्वराज का जो स्कूल का बस्ता है, स्कूल का बस्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता, तो हम आपके माध्यम से तेहरा विधानसभा के सभी लोगों से अपील करेंगे, इस बार ये नहीं समझिएगा कि हम आर्यन सिंह को वोट दे रहे हैं। आप समझिए कि हम बिहार के बदलाव के लिए जनस्वराज को जो एक वैकल्पिक व्यवस्था बना रही है उसको सदन में भेजेंगे, बहुत बड़े बहुमत से भेजेंगे, ताकि बिहार में कोई जो सड़ी गली व्यवस्था है, व्यवस्था बदल के एक नए बिहार का निर्माण हो। सर, नॉमिनेशन का एनडीए के उम्मीदवार हैं, दूसरी ओर महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और तीसरी ओर आप कैसे चुनौती मानते हैं सर इसको? जनस्वराज चूंकि लोग सब लोग बदलाव चाहता है, इसलिए लोग हम कहीं नहीं जाएंगे, बिहार के बदलाव के लिए जनस्वराज को ही अपनाएंगे। और हमारे जो मुखी साथी हैं लोग भी आपको नॉमिनेशन हमारा 16 तारीख को कल है, और आप सब लोगों को फिर निमंत्रण है। शुरुआत होगी मधुरापुर गांव से ही, क्योंकि हमारा गांव मधुरापुर है, तो मधुरापुर गांव से ही शुरू करें।